वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उनके ऑफिस के असाइनमेंट्स हैं उनको वो प्रायोरिटी पे पूरा करें, क्योंकि ये एथिकली रॉन्ग है। आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपकी फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पहले ऑफिस के असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें। इसका एक दूसरा प्रॉब्लम भी है कि ऑफिस में अगर काम पेंडिंग रहता है तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, और वो जो पेंडेंसी है सबकॉन्शियस माइंड में, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको फोकस करने में दिक्कत होती है, आपको कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होती है। तो ये ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन के प्रोस्पेक्ट को हर्ट करता है। जय हिंद दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ टाइम टेबल डिस्कस किया था फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। वो सारे कैंडिडेट जो कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो ऑलरेडी किसी जॉब में इंगेज्ड है और इस वजह से अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं और प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। उनके लिए मैंने पिछले वीडियो में एक टाइम टेबल डिस्कस किया था। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मेल किया। उन्होंने बोला कि सर, इससे पहले भी हमने टाइम टेबल्स बनाए हैं लेकिन टाइम टेबल्स कुछ दिन ही चलता है और उसके बाद हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। टाइम टेबल कुछ दिन चलता है और उसके बाद टाइम टेबल में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है और हम उसको लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें साथ 5 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट है सेल्फ मोटिवेशन एंड फायर टू अचीव योर ड्रीम, योर टारगेट। दोस्तों, जिस दिन आपने ये डिसाइड किया कि मैं जॉब के साथ तैयारी करूंगा, उसी दिन आपने प्रूफ कर दिया कि आप ऑर्डिनरी परफॉर्मर नहीं हैं। आपको एहसास है कि आपका जो कॉम्पिटेंस है, आपका जो कैलिबर है, जो टैलेंट है, आप जिस जॉब में अभी हैं, आप इससे बेहतर जॉब डिजर्व करते हैं। ये जो आपकी फायर है ड्रीम अचीव करने की, ये आपको कभी थकने नहीं देगी, कभी आपको स्लो नहीं होने देगी। और जब ऐसे मौके आते हैं, आप ऑफिस से आते हैं, थके हुए आते हैं, परेशान होकर आते हैं और पढ़ने का मन नहीं करता, उस समय आप अपने ड्रीम्स को रिव्यू करिए। ये आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे, चार्ज रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि तैयारी करने का यही वक्त है। जैसे जैसे साल गुजरेंगे, आपके पढ़ने की जो क्षमता है, जो आपकी एबिलिटी है लॉन्ग सिटिंग आवर्स देने की, वो घटती जाएगी ग्रेजुअली। तो अभी वक्त है, आपको अभी अचीव करना है। अभी नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फायर है आपके अंदर, ये आपको कभी थकने नहीं देगा। बस आपको अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट को रिव्यू करते रहना है टाइम टू टाइम। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ प्रॉपर गोल्स। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी ऑल टाइम वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स में काउंट होते हैं। उसका कारण था कि महेंद्र सिंह धोनी जब क्रीज पे जाते थे तो वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से एसेस करते थे। मैं इसको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि उसके लिए उनको 40 ओवर में 280 रन बनाने हैं। रिलेटिवली डिफिकल्ट टारगेट है, 7 का एवरेज है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इसको ऐसे नहीं देखते थे। वो देखते थे कि 40 ओवर में 280 रन, यानी हर 10 ओवर में 70 रन, यानी कि हर एक ओवर में 7 रन बनाने हैं। एक ओवर में 6 बॉल्स हैं तो 6 बॉल पे 7 रन बनाने हैं। यानी अगर 5 सिंगल्स ले लेते हैं और एक डबल ले लेते हैं तो भी टारगेट अचीव हो गया। और अगर 6 बॉलों में से किसी एक बॉल पे बाउंड्री आ जाती है तो भी इजीली वो 7 रन का टारगेट अचीव कर लेंगे। और एक बाउंड्री मारने के बाद फिर वो कोई भी रिस्क की शॉट नहीं खेलते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका एक ओवर का टारगेट अचीव हो गया है। तो वो ओवर बाय ओवर चलते थे और ऐसा करने से अनड्यू प्रेशर उनका रिलीज हो जाता था और उन्हें बहुत क्लैरिटी होती थी अपने गोल की कि मुझे अभी क्या करना है, सिचुएशन क्या है, किस बॉलर पे चांस लेना है, किस बॉलर को निकाल देना है और अपने एक ओवर का टारगेट अचीव करना है। और अगर किसी एक ओवर में लैप्स हुआ तो 10 ओवर का टारगेट है, मैं किसी और ओवर में कंप्लीट करके 10 ओवर का टारगेट अचीव कर लूंगा। ऐसा करने से उनकी अप्रोच बहुत ही रैशनल हो जाती थी और बहुत ही ईजी हो जाती थी। यही आपको भी करना है। आपको अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लेना है। यानी कि एक आपका एनुअल टारगेट होगा, एक आपका 6 मंथली टारगेट होगा, एक आपका क्वार्टरली टारगेट होगा, फिर आपका मंथली टारगेट होगा, फिर फोर्टनाइटली टारगेट होगा, फिर वीकली टारगेट होगा, फिर पर डे का टारगेट होगा। और फिर आप उस पर डे के टारगेट को आवर्स के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। जब आप इतने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अपने टारगेट्स को डिवाइड कर लेंगे तब आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि मुझे आज क्या पढ़ना है, इस घंटे में क्या पढ़ना है। और जो छोटे छोटे गोल्स को जब अचीव करना आप शुरू कर देंगे तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको बहुत
इंटरेस्टिंग लगेगा, आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। और ये जो पूरा फैब्रिक है टारगेट अचीव करने का, ये हमेशा आपको इंगेज रखेगा, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके ऑफिस का जो असाइनमेंट है उसको आप प्रायोरिटी पे पूरा करें। इसके 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, एक तो ये एथिकल है, आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपकी पहली ड्यूटी बनती है कि जो ऑफिस का काम है आप उसको कंप्लीट करें, उसको पेंडिंग ना रखें। इसका दूसरा रीज़न है कि अगर आप ऑफिस के काम को पेंडिंग रखते हैं तो वो जो पेंडेंसी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, और ये जो पेंडेंसी सबकॉन्शियस माइंड में होती है ये आपको फोकस और कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होती है जब आप पढ़ने बैठते हैं। आप इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर आप काम को पेंडिंग रखते हैं, काम को पूरी तरीके से नहीं करते हैं, आपका काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपके बॉस के साथ केमिस्ट्री अच्छी नहीं रहेगी। और ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जब आपका बॉस आपको फायर करेगा, आपको डांटेगा, की वजह से भी आप एक नेगेटिविटी गेन करेंगे जो घर लेके आएंगे, और ऐसा करने से आप फिर से पढ़ नहीं पाएंगे बेहतर तरीके से। तो बेहतर है कि आप ऑफिस जाएं और पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ पहले ऑफिस का काम निपटा दें, और ऐसा करने से आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे, आप मोटिवेटेड फील करेंगे। और उसके अगेंस्ट अगर आप काम को पेंडिंग रखेंगे, काम पे ध्यान नहीं देंगे, अपने बॉस के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, तो हमेशा आप लो एनर्जी में रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, और ये आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप 60 मिनट से 90 मिनट तक का जो ड्यूरेशन है, इसी में आप अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बना के रख सकते हैं, उसके बाद नहीं, मतलब नॉट बियॉन्ड 90 मिनट्स। यानी कि 90 मिनट के बाद अगर आप पढ़ते हैं, अपनी सेटिंग को कंटिन्यू करते हैं, तो आपका आउटपुट ग्रेजुअली घटता चला जाएगा। तो आपको स्मार्टली 90 मिनट के बाद ब्रेक लेना है, 10 से 15 मिनट का। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म ब्रेक। लॉन्ग टर्म ब्रेक 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब आपका पढ़ने से मन बिल्कुल हट जाता है, आप सैचुरेट फील करते हैं। वो समय होता है जब आपको 1 दिन का या 2 दिन का आपको ब्रेक लेना ही चाहिए। अब ये 1 हफ्ते बाद लेना है ब्रेक, 2 हफ्ते बाद लेना है, 3 हफ्ते बाद लेना है, या 1 महीने के बाद लेना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये आपको साइकिल ऑब्जर्व करनी होगी कि आपका साइकिल कब है। लेकिन जब आपको लगे कि आपका साइकिल आ गया ब्रेक लेने का, तो ब्रेक जरूर लें, क्योंकि वो ब्रेक टाइम का वेस्टेज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है टाइम का। क्योंकि जब आप ब्रेक लेके वापस आएंगे तब आपकी बैटरी चार्ज होगी, नहीं तो आप उसी लो बैटरी से अगर पढ़ते रहेंगे तो आपका हर दिन आउटपुट घटता जाएगा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेक ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों 5th और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। देखो भाई, एक तरफ आप जॉब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, और ये दोनों बहुत ही डिमांडिंग असाइनमेंट है, और 24 आवर्स की साइकिल में आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं, और दोनों में आप आउटपुट भी चाहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका एनर्जी लेवल हाई हो, आपका फोकस अच्छा हो, आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी हो, तभी आप बेहतर आउटपुट दे पाएंगे। एंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर आपको अपना एनर्जी लेवल, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रखना है तो आपको अपनी फिटनेस अच्छी रखनी ही पड़ेगी, और फिटनेस रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब ये जो 1 घंटे का पीरियड है, ये टाइम का वेस्टेज नहीं है जो कई लोगों को लगता है। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा जिसमें मैंने टाइम टेबल आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जॉब करने के साथ आप किस तरह से 6 घंटे निकाल सकते हैं अपने लिए, पढ़ने के लिए। और उस 6 घंटे में से सिर्फ मैंने 5 घंटे आपको बोला था पढ़ने के लिए, 1 घंटा मैंने निकाल के रखा था, वो एक्सरसाइज के लिए ही था। आपको एक्सरसाइज करनी है, और ये लग्जरी नहीं है, ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, याद। तो दोस्तों ये जो 5 पॉइंट थे, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने वर्किंग टाइम टेबल को, अपने स्टडी टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे। एंड अगेन इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, लोगों ने फॉलो किया है, मैंने पर्सनली फॉलो किया है, आप भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो आपका टाइम टेबल है, इसमें कब आपको क्या पढ़ना है, कब आपको जनरल स्टडी पढ़नी है, कब आपको अपना न्यूज़पेपर पढ़ना है, कब मैगजीन पढ़नी है, कब आपको अपने ऑप्शंस पढ़ने हैं। दोस्तों ये टॉपिक मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला था, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने ईमेल किया, मुझे अप्रोच किया, टाइम टेबल से रिलेटेड आप लोगों ने जो क्वेरीज रेज की, तो मैंने सोचा पहले मैं
इसको कवर करो। यानी कि आपको टाइम टेबल में पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मैंने जो टाइम टेबल बनाया है ये मैं लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकता हूँ, अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको कवर करूँगा। Friends, I am wishing you very very best of luck. Stay safe, stay healthy and do take very very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।